हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और जो भी मैं पौधा दिखाती हूँ फ्रेंड, मेरे दोस्त सभी बोलते हैं कि आपके हाथों में जादू है। तो फ्रेंड, मेरे हाथों में जादू नहीं है, मैं जो काम करती हूँ उसमें जादू है। तो आज मैं वीडियो में ये दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से खाद बनाती हूँ। मेरी मजबूरियाँ भी थी फ्रेंड, क्योंकि ऊपर रहती हूँ तो मिट्टी नीचे से लाना चढ़ाना बहुत कठिन काम था। तो मैं सोची कि मैं क्या करूँ, तो फिर मैं खाद बनाने लगी। अभी से नहीं फ्रेंड, मैंने जब से गार्डनिंग किया तब से खाद बनाती थी, लेकिन मैं डिटेल नहीं डाल पाती थी आप लोग के पास। तो आज मैं सोची थोड़ा डिटेल बता देती हूँ और आप लोग को वीडियो भी दिखा देती हूँ। और तो छत पे तो जाती हूँ, हरदम कूड़ा कचरा डाल के आ जाती हूँ, तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाती फिर। तो आज सोची दिखा दूँ। तो फिर मैं जो दिखाऊँगी वो वैसे ही मैं खाद बनाती हूँ, जिससे मेरे पौधे सब बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। चाहे बड़े पौधे हों, चाहे पपीता हो, मेरा गन्ना हो, या फिर सब्जियां हो। पिछले साल भी मैंने बहुत सही सब्जियां अपनी ग्रो की थी अपने छत पे ही, तो मैंने यही सब खाद डाला था। तो सोची मैं आज को आपको दिखा भी देती हूँ फ्रेंड। तो मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं जो करती हूँ वही आपको दिखाती हूँ। कभी भी आप मेरे पौधों का अपडेट भी देख सकते हैं जैसे मैं करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं जो खाद बनाती हूँ अपने गार्डन के लिए, अपने पौधों के लिए, तो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड, ये मेरे सारे ये सारे छिलके मेरे छत के जो गन्ने हैं उसी के छिलके हैं फ्रेंड। ये देखिए मेरे छत का गन्ना भी है। तो मैं आप लोग को गन्ना का भी वीडियो दिखा चुकी हूँ, क्योंकि मैं गार्डनिंग जो करती हूँ तो वो सब मैं पूरा अपडेट आप लोग को दिखाती रहती हूँ। तो इसी तरीके से मैं जो खाद बना रही हूँ वो भी आप लोग को दिखा रही हूँ। इसी छिलके को मैं डिकम्पोस्ट सब करूँगी और आप लोग को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं करती हूँ, जिससे मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मेरे पौधे सारे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड, थोड़ा सा मिट्टी से ही काम चल जाता है, नहीं भी है मिट्टी तो गोबर की खाद से ही हमारा खाद बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। तो फिर ये देखिए, मैंने एक टब है, मेरा टब क्या है, ये टंकी है जो छत पे मेरी ख़राब हो गई थी, उसी वही टंकी है। 2 पार्ट इसका कर दी हूँ मैं 20 से। और उसी में मैं फ्रेंड ये कचरा इकट्ठा करती हूँ। फ्रेंड, कचरा तो इकट्ठा करती हूँ, लेकिन कैसे कैसे उसको खाद बनाती हूँ ये भी देखिएगा। तो मजबूरी इसलिए थी कि मिट्टी नीचे से लाना बहुत कठिन काम है, ऊपर चढ़ाना बहुत कठिन काम है। तो फिर मैंने किचन वेस्ट से ही खाद बनाना शुरू किया। किचन वेस्ट का प्लस जो छत पे हमारे पत्तियां निकलती हैं वो सब मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, उसी से मैंने खाद बनाना शुरू किया। पहले मैं मिट्टी में ही डाल देती थी, वो भी मैंने आप लोग को वीडियो दिखाया है कि डायरेक्ट मैं मिट्टियों में डाल दिया करती थी। लेकिन फिर मिट्टियों में डालने से उस क्या होता है कि फिर उसकी जगह थोड़ी कवर हो जाती है। डायरेक्ट मिट्टी में डालने के बाद वहाँ का जगह हमको छोड़ना पड़ता। तो छत पे फ्रेंड हमारी जितनी भी जगह होती है कमी लगती है, तो इसलिए मैं इसको अलग से ड्रम में खाद बनाने का जो सिलसिला शुरू किया है वो सोची मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए गन्ने का छिलका है। गन्ने का छिलका जब भी रखे फ्रेंड, गन्ना उसमें नहीं होना चाहिए। गन्ना इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर गन्ना आप डाल देंगे तो इसमें चींटी आएंगी, क्योंकि गन्ना बहुत मीठा होता है। मेरा गन्ना तो बहुत ही मीठा है। तो ये छत का गन्ना जो है उसका छिलका मैंने निकाल करके ड्रम में डाल दिया है, टंकी में, जो मेरी आधी टंकी है। और उसको फ्रेंड ये लकड़ी से उसको बराबर फैला रही हूँ। इसलिए फैला रही हूँ कि फैलाने से उसके ऊपर जो भी मटेरियल डालेंगे वो ऊपर नीचे करके मिक्स होता रहेगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी पत्तियां हो जो आपकी गार्डन के निकलती है, वो सब पत्तियों को निकाल करके आपको एक जगह नीचे रखना है। मैं नीचे रखने से क्या होता है, जो भी गंदगी मतलब पानी अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगा थोड़ा, या तो बारिश का पानी होगा तो वो नीचे झड़ जाएगा। इसलिए नीचे पत्तियों को मैं पहले बिछाती हूँ। पत्तियों को बिछाने से क्या होता है कि इसमें फंगस नहीं होते हैं और पौधे जो गलते हैं सड़ते हैं इसी में रहेंगे और कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। तो फिर ये देखिए मेरा ये छत का ही मेरा गोभी भी है, इसकी पत्तियों को मैं डाल रही हूँ। पत्तियों हरी सब्जियाँ पत्तियों को डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें नमी पानी ज़्यादा होता है तो बहुत जल्दी सड़ के गलने लगती हैं। इसलिए कभी भी ड्राई वाला हिस्सा जो है आप नीचे रखिएगा और ऊपर से हमेशा गीला मटेरियल डालते रहिएगा। तो उससे आपके जो भी है डिकम्पोज्ड बहुत जल्दी होगा और खाद बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम खाद बनाते हैं। पत्तियां जल्दी नहीं सड़ती हैं, तो इसलिए नीचे पत्तियों को बिछा रही हूँ, क्योंकि इसका रस जो है नीचे पत्तियों में जाता रहेगा और वो जो सूखा ड्राई है वो सड़ता रहेगा। फिर ये देखिए, फिर उसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ अपनी गोबर की खाद। ऐसे मैं गोबर की खाद डाल रही हूँ जिससे ये गोबर का खाद भी इसमें मिक्स होता रहे। बीच बीच में डालूंगी, जैसे एक लेयर ये हो गया तो पत्तियां हो गई, फिर इसके बाद हरी सब्जियां हो गई, फिर इसके बाद गोबर की खाद हो गई, फिर किचन का वेस्ट जो मैं निकालती हूँ उसको मैं डालूंगी। और उसको मैं इसलिए डालूंगी कि उसको ऊपर से डालने से क्या होगा कि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अच्छे से इसका खाद बन जाएगा। तो ये मेरा किचन का निकला हुआ वेस्ट, मैं हमेशा जूस पीती हूँ, हमारे घर में सभी लोग पीते हैं फ्रेंड। तो ये जूस जो निकलता है उसका खुज्जा जो होता है, ये देखिए
ये मैं हमेशा डालती हूँ और ये आज भी मैं डाल लूँगी। ये तो और अच्छा, बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि ये गीला है। जो चीज़ गीला होता है वो पत्तियों को बहुत जल्दी सड़ा देता है। कोई भी पत्तियाँ हो, तो ये मेरा गीला मटेरियल है, जो गाजर का है, चुकंदर का है, और प्याज का छिलका हुआ, लहसुन का छिलका हुआ, तो और ये अनार का भी है छिलका इसमें, और प्याज जो है, और ये आंवले का भी है। तो ये सब जो भी मटेरियल होता है फ्रेंड, ये मैं रखती हूँ नीचे ही प्लास्टिक में। तो आज मैं छत पे डाल रही हूँ, तो सोचिए आप लोग को दिखा दूँ। तो फ्रेंड इसको भी आपको एक लेयर ऊपर से फैलाना है, जैसे मैं फैला रही हूँ। इसको एक लेयर इसलिए फैला देना है कि अगर एक लेयर ऐसे फैला दे तो हर जगह ये बराबर मात्रा में खाद बनेगा। जैसे जो भी पौधे को सड़ाता है, ये बहुत जल्दी, जो ये किचन वेस्ट का होता है ना, जो हमारी पत्तियां होती हैं, सब खाद वगैरह, जो पत्तियां जो होती है हमारी, जो सूखी ड्राई होती है ना, वो इसको, ये जो किचन वेस्ट का होता है, इसमें नमी होती है, पानी होता है, वो बहुत जल्दी पौधों को मतलब सूखी पत्तियों को गला देता है। तो इस तरीके से मैं खाद बनाती हूँ। और फ्रेंड जो ये मटेरियल है, आपको इसको छत में बनाना है। जैसे आपको जो टंकी मैंने रखी है डायरेक्ट धूप में रखी है। धूप में रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये धूप इसमें लगे और जो नमी रहे उससे गर्मी पैदा हो। गर्मी होने से ये पत्तियां जो है जल्दी से गल के तैयार हो जाए। नीचे रखेंगे तो बहुत सारे कीड़े आएंगे और बदबू भी होगा। तो फ्रेंड जब भी आप खाद बनाते हैं किचन वेस्ट का, तो उसको आप कोशिश करिएगा एकदम डायरेक्ट धूप में रख करके बनाइएगा। इसको आप कवर कर सकते हैं, ऊपर से ढक सकते हैं, जल्दी गल जाए इसलिए। लेकिन मैं इसको ढकती नहीं हूँ, ओपन खुला रखती हूँ। जैसे गांव में भी देखेंगे गोबर की जो खाद होती है, घूर जो बने होते हैं, कभी भी उसको ढका नहीं जाता है, वो डायरेक्ट धूप में ही रहा है। वहाँ से फिर नीचे से उसकी ऊपर का जो मटेरियल सूख भी जाए तो नीचे से उसकी खाद तैयार हो जाती है। तो गांव में भी गोबर की खाद इकट्ठा करके ही बाहर रखते हैं फ्रेंड, उसको कभी भी छाए में नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको डायरेक्ट धूप में रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ। धूप में रखने से बहुत जल्द तैयार हो जाएगा ये। और फ्रेंड एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप कचरा इकट्ठा करते हैं तो पॉलीथीन कभी भी नहीं उसमें होना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का आइटम इसमें नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक आइटम होगा तो ये जो हमारे गल रहा है, सड़ रहा है, वो रुकावट करेगा और नुकसान भी करेगा। और जो ये अगर ड्राई लगे, आपको बहुत ज़्यादा सूख जाता है, पत्तियां या जो भी मटेरियल डालते हैं आपको सूखा सूखा सा लगे, तो फिर उसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए। जिससे पानी डालेंगे तो उसमें नमी फिर से पैदा हो जाएगी और पौधा अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं इसके ऊपर जब ये ड्राई लगेगा, क्योंकि तेज़ धूप होती है छत पे, तो ड्राई हो सकता है, थोड़ा सूखा सूखा लगे, तो हम इसके ऊपर एक पानी का फव्वारा जैसे होता है ना, वो पानी का थोड़ा फव्वारा डालेंगे। तो इस तरह की टंकी आप फ्रेंड सभी लोग के पास होंगी, टूटी फूटी नहीं, कबाड़ी वाले के पास आप ले सकते हैं खाद बनाने के लिए, जिससे आपका खाद बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब बोरी लगाने का मतलब क्या है कि मेरा अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, कभी लगा कि नहीं एकदम सूख रहा था, मैं ऊपर से उसको बोरी से ढक सकती हूँ, इसलिए मैंने बोरी जानबूझ के लगा के रखा है। बोरी से आप ढक भी सकते हैं, इसलिए बोरी से ढकने से क्या होगा, कोई रुकावट नहीं होगी। और फिर इसमें आप डायरेक्ट बड़े पौधे, जो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे पपीता है मेरा, मैं सोच रही हूँ इसमें मैं पपीता ही लगाऊंगी। आप बड़ा पौधा भी लगा सकती हैं, चाहे पपीता हुआ, अनार हुआ, और सब्जियां भी आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट इसमें बीज डालकर आप ग्रो करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे पत्तियां जो पड़ी हैं वो अपने आप ड्रेनेज का काम करेगा और ऊपर से खाद बनता जाएगा और पौधा आपका लगता जाएगा। तो फ्रेंड इसमें मिट्टी कम मिट्टी में ही काम हो जाएगा, गोबर की खाद भी कम लगेगी और बस किचन वेस्ट का ही आपका खाद अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं और इस गार्डनिंग का आनंद ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरे साथ इतना देर रहने के लिए।